एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया को मारेगा। अब बैक्टीरिया को मारने के लिए बहुत प्रकार के एंटीबायोटिक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है, मगर उसका इस्तेमाल बहुत चुनिंदे तरीके से करना चाहिए। अगर गलत एंटीबायोटिक दिया गया तो ठीक नहीं होंगे आप, कुछ उसका साइड इफेक्ट्स ज़्यादा दिखने लगेगा। तो जो एंटीबायोटिक की लिस्ट है, मतलब मेरे 10, 12, 15 लिस्ट यहाँ पे काम करता है, सारे के सारे यूटीआई में काम करेगा, मगर उसमें भी 2-3 हैं जो रिपीटेडली दिया जाता है, यूज किया जाता है फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। उसमें से सबसे बढ़िया जो एंटीबायोटिक दिया जाता है वो है नाइट्रोफ्यूरेंटोइन। सो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन जो है उसमें वो खास करके यूटीआई इन्फेक्शन के लिए ही रखा गया है उस एंटीबायोटिक को। आप देखेंगे कि नॉर्मल अगर किसी कारण आपको एंटीबायोटिक चाहिए डाइजेशन के लिए या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन के लिए या फिर स्किन पे कहीं पे घाव है उसको ठीक करने के लिए, तो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन नहीं दिया जाता है, उसको सेफ एसेट की तरह रखा गया है। क्योंकि बात यह है ना कि अगर जो एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर भी आज जाके हिंदुस्तान में तो मिल जाता है भाई दवा कि ये एंटीबायोटिक मुझे दे दो, तो दुकानदार दे देगा आपको। तो वहां से प्रॉब्लम ये होता है कि ऐसे बहुत सारे एंटीबायोटिक्स लेने से ना बहुत एंटीबायोटिक के खिलाफ जो है रेजिस्टेंट ग्रो कर चुका है और ये रेजिस्टेंस के कारण वो बैक्टीरिया जीवित है और एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड हो रहा है। कितने सारे लोग, मेरे पहले जो वीडियो था यूटीआई का ठीक तकरीबन 10 साल 8 साल पहले के वीडियो होंगे, वहां पे रिप्लाई किए थे कि मैंने साल भर ट्रीटमेंट किया मुझे ठीक नहीं हुआ, 1.5 साल ट्रीटमेंट किया ठीक नहीं हुआ, मेरा तो लाइफ बर्बाद हो गया। इसीलिए हो रहा है कि वो उनका जो इन्फेक्शन है ना वो कुछ ऐसे बैक्टीरिया से हो चुका है जो कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, जिसको हम MRSA स्ट्रेन बोलते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। तो ये जो MRSA एक प्रकार की मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस जिसको मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस पूरा जो फॉर्म है MRSA की वो ये होता है। तो वैसे ही MRSA एक प्रकार की, वैसे तो मेथिसिलिन एक प्रकार की दवा था हमारे हाथ में, एक एंटीबायोटिक था जो बैक्टीरिया को मारने में बहुत अच्छा काम करता, सक्षम था। तो अभी एक बैक्टीरिया, उसके खिलाफ कैसे खुद को बचा के रखना है उसका की उसको मिल गया, तो वो अभी उस एंटीबायोटिक से मरता नहीं। तो वो बैक्टीरिया अगर आपको इन्फेक्ट करे, आपको या मेथिसिलिन एंटीबायोटिक दिया भी जाए तो आप काम नहीं करेगा आपके शरीर में, राइट, ये चीज है। तो इसीलिए नाइट्रोफ्यूरेंटोइन को रखा गया है, खास करके यूटीआई इन्फेक्शन में ही दिया जाएगा, उसको कड़ी निगरानी में, मतलब यूरोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं, खास ये पर्टिकुलरली फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो हिंदुस्तान में ब्रांड नेम मैं देख के ही बताता हूँ क्योंकि ब्रांड नेम हमेशा याद नहीं रहे। यहाँ पे ब्रांड नेम की बात करें तो निफ्ट्रान बोल के आता है, नाइट्रोफर्ब एसआर बोल के आता है, मैक्रोडेंटीन बोल के आता है। तो निफ्ट्रान, निफ्टोफर, सो निफ रहेगा, निफ मतलब नाइट्रोफ्यूरन, वो इसी को बोलेगा निट रहेगा, निफ्ट्रान, निटोफार बोल के आता है। तो निट वर्ड मतलब नाइट्रोफ्यूरन की शॉर्ट फॉर्म में उस हिसाब से रहेगा। तो ये चीज आपके सामने आता है, नाइट्रोफ्यूरेंटोइन दिया जाता है। उसके अलावा दिया जाता है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन में सिप्रो आता है, सिप्लॉक्स आता है, सिफ्रान आता है। और कुछ हद तक जब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की इंफेक्शन नेचुरली नहीं ठीक हो रहा है, मेट्रोनिडाजोल से ठीक नहीं हो रहा है, वो ओफ्लोक्सासिन से ठीक नहीं हो रहा है, तब सिप्रोफ्लॉक्सासिन वहां पे दिया जाता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया जाएगा तो लिवोफ्लॉक्सासिन भी दिया जा सकता है, उसमें लेवोफ्लॉक्स, लेवा क्वीन एंड लिवोडे बोल के इंडियन ब्रांड नेम आता है, ठीक है। एमॉक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लेवुलिनेट, जो मतलब जिसको एंटीबायोटिक की फ्लैगशिप एंटीबायोटिक कहा जाता है, क्योंकि एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवुलिनेट जो होता है 625 500 एंटीबायोटिक रहेगा और 125 मिलीग्राम का यहाँ पे क्लेबुलिनिक एसिड रहेगा, उससे बनता है सारे के सारे, ऑगमेंटिन हो गया, क्लैवैम हो गया, क्यूरैम हो गया, इनक्लैव हो गया, ऑक्सीक्लैव हो गया, अलग अलग ब्रांड नेम्स है, वो भी इस्तेमाल किया जाता है। जनरली जब पता चलता है ना पहले दफा कि आपको यूटीआई हुआ है, मतलब आपके सिम्टम्स मिल रहा है, यूरिन टेस्ट में पॉजिटिव कुछ आ रहा है, तब जाके, पहले से तो ये एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लेवुलिनेट से स्टार्ट कर देते हैं डॉक्टर्स, खास करके एमबीबीएस के पास जाते हैं तो वहीं से स्टार्ट करते हैं, मगर थोड़ा वेट करके एक दिन के बाद टोटल जांच रिपोर्ट लेकर, जो रिपोर्ट आपके हाथ में आएगा आफ्टर कल्चर ऑफ यूरिन, उसके बाद स्पेसिफिक एंटीबायोटिक देना ज्यादा समझदारी का काम होता है। और जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं जिनको पता होगा कि आपको मतलब ये यूटीआई है, जिनको 99% वो पता है, पता चलेगा ड्यूरिंग योर सिम्टम्स, आपको एनालिसिस करके देख के फिजिकल एग्जामिनेशन करके,
तो वो आपको पहले ही नाइट्रोफ्यूरेंटोइन स्टार्ट कर देंगे, वो वेट नहीं करेंगे टू गो विद द एमोक्सिसिलिन पोटेशियम कोएगुलेंट हियर, वो स्टार्ट कर देंगे। सेफ्ट्रियाक्सोन, सेफ्ट्रियाक्सोन की बात करते हैं तो सेफ्ट्रियाक्सोन जो है सेविक्सिम, थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन होता है। तो सेफ्ट्रियाक्सोन यहाँ पे आएगा। सेफ्ट्रियाक्सोन में रोसेफिन, सेफाक्सोन, ट्रॉक्सोन बोल के अलग अलग ब्रांड नेम इंडिया में है। सो सेफ्ट्रियाक्सोन, सेफ्यूरोक्सिम, सेफिक्सिम, ये सारे के सारे ये जो दवा है सेफिक्सिम, सेफ्ट्रियाक्सोन, सेफ्यूरोक्सिम, तो ये सारे थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन एंटीबायोटिक में आता है। और वो इंडियन ब्रांड नेम टैक्सिमो आता है, सेफिक्सिम की ब्रांड नेम में जीफी आता है। ओफ्लॉक्सासिन भी दिया जा सकता है सम केसेस में, जैसे गोफ्लिन, ज़ैनोसिन, टैरीविड। मैं ये जो टेबल है वो आपके सामने दे दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी दवा किस हिसाब से दिया जाता है। नॉर्मल एजिथ्रोमाइसिन, नॉर्फ्लॉक्सासिन भी है, मगर वो यूटीआई में उतना इफेक्टिव काम नहीं करता है। यूटीआई की बात करें तो नाइट्रोफ्यूरेंटोइन या फिर आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लेवोफ्लॉक्सासिन में से एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। और जो टेस्ट होता है वहां पे ये भी टेस्ट होता है कि बैक्टीरिया किस किस प्रकार के बैक्टीरिया ने आपको यूटीआई आपके शरीर में किया है कॉज, और वो कौन सी एंटीबायोटिक में ससेप्टिबल है, मतलब कौन सी एंटीबायोटिक से मरेगा, कौन से एंटीबायोटिक से वो नहीं मरेगा। उसको जांच करने के बाद जिस एंटीबायोटिक से वो मरेगा उसी एंटीबायोटिक की आप टैग आपको देना है। अगर नाइट्रोफ्यूरांटोइन से आप रेजिस्टेंट हो, जो कि नहीं होता है, बहुत रेयर केस, तो वहां पे आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फिर लिवोफ्लॉक्सासिन दिया जाएगा। वो फ्लॉक्सासिन, नॉर्फ्लॉक्सासिन उतना नहीं दिया जाता है जिनका कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन दिया जाता है। सेफ्ट्रियाक्सोन मतलब सेफिक्सिम का भी, जो सेफालोस्पोरिन का भी जनरेशन है, थर्ड जनरेशन, वो भी प्रिस्क्राइब किया जा सकता है, मगर अगेन डिपेंड करता है कि उससे अगर ससेप्टेबल है तो ही उसको प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तो इसीलिए कल्चर रिपोर्ट बहुत महत्व रखता है यहाँ पे। और ये तो एंटीबायोटिक के बारे में बात हो गया कि यूटीआई में कौन कौन से एंटीबायोटिक देना चाहिए नहीं चाहिए। ट्रीटमेंट एक साइड में चलेगा, उसके साथ साथ आपको फॉलोअप भी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट आपको हो सकता है कि वो 10 दिन के लिए दिया गया हो या फिर 14 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, तो उसको कंप्लीट करें, बीच में मत रोकिए। एंटीबायोटिक को कंप्लीट किया, हो सकता है कि 21 दिन के आपको कोर्स दिया गया, आपको 14 दिन में आप ठीक हो चुके हो, फिर भी 7 दिन आपको करना है, फिर फॉलोअप जाना है डॉक्टर के पास। ऐसा नहीं कि हो गया ठीक अब नहीं जाएंगे, यही गलती है। क्योंकि फिर से अगर एक दो मतलब 2% भी बैक्टीरिया वहां पे बचा है, फिर से वो इन्फेक्शन कर सकता है, और अगर फिर से इन्फेक्शन किया तो तब जाके वो पुराना एंटीबायोटिक काम आने के चांसेस कम हो जाएंगे, अगर रेजिस्टेंट ग्रो कर गया तो। और वो हो सकता है, और ना तो सिर्फ आप आपके जान को जोखिम में डालेंगे, आप बाकी सारे लोगों की जान को जोखिम, क्योंकि आपसे वो बैक्टीरिया अगर किसी दूसरे इंसान के शरीर में चला गया तो वो बेचारा, वो कुछ नहीं किया मगर उसमें भी वो एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा। तो यही दिक्कत है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, एक एंटीबायोटिक मार्केट में लाने में साल लग जाता है, मतलब बहुत साल लग जाता है, और रेजिस्टेंट ग्रो करने में कुछ महीना या साल ही काफी है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत फास्ट ग्रो करता है। ये चीज याद रखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सीख है। कंप्लीट कोर्स करें और डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है, अगर आप वेल टू डू फैमिली से हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, तो एक कल्चर करें पहले, फिर ट्रीटमेंट कंप्लीट करने के बाद दूसरा यूरिन कल्चर करें, कंफर्म करें कि पूरा पूरा तरीके से आप यूटीआई फ्री हो, फिर जाके स्टॉप करें ट्रीटमेंट को। ये चीज आपके लिए बहुत बहुत काम करेगा। अगर ये चीज आप नहीं किए हो अब तक, और आप जूझ रहे हो यूटीआई से बार बार, इसको एक बार करके देखो, you'll get the benefit। ठीक है, और किसी दूसरे कारण से अगर आपको ये हो रहा है, जैसे कि मान लो कि लार्ज प्रोस्टेट के कारण ये हो रहा है, या फिर स्टोन आके यूरेटर में फंस चुका है उसके कारण ये हो रहा है, कोई स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज है, कोई सिस्ट है, कोई ट्यूमर है, इसके कारण ये हो रहा है, तो इमेजिंग बहुत काम आता है। तब सीटी स्कैन, एमआरआई जो है वो ज्यादा काम आता है, अल्ट्रासाउंड ज्यादा काम आता है, वो सारी चीज आपको तब करना है। और थोड़ा वहां पे कॉम्प्लिकेशन थोड़ा बढ़ जाएगा, मगर विदाउट दैट अगर होता है सिर्फ इन्फेक्शन, तो ट्रीटमेंट 100% मुमकिन है, और मैंने आपको बताया कैसे पॉसिबल है। तो दैट्स ऑल रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ यूटीआई। यूटीआई का ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू, बाय।